नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश इन्फो जेईएच में। आज के इस वीडियो में हम इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास को हम शुरू से पढ़ेंगे, जहां से इतिहास की शुरुआत होती है, और उसके बाद लास्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब कई समय पहले या कई वर्ष पहले जो समय बीत गई है या बीती हुई घटनाएं को हम अतीत कहते हैं, और अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक या इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, जो आगे देखते हैं। इतिहास को 3 प्रकार से बांटा गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है प्राक ऐतिहासिक काल, जो कहीं कहीं प्राग ऐतिहासिक काल भी देखने को मिलता है। इसके सेकेंड नंबर पे है आग ऐतिहासिक काल, और लास्ट में हमको पढ़ना है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में देखेंगे पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल, और लास्ट में ताम्र पाषाण काल। इसी तरह आग ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं, सबसे पहले हमें सिंधु की सभ्यता पढ़नी है, उसके बाद कांस्य की सभ्यता, और लास्ट में हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, और लास्ट में विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं, उसके बाद आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को भी पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है, और इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके बाद हम पाषाण काल थोड़ा सा देख लेते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल का मतलब सीधे सीधे इस रूप से होता है कि उस काल में लोगों के पास पत्थर के औजार एवं हथियार हुआ करता था। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्राक ऐतिहासिक काल को 4 खंडों में बांटा गया था, तो उसी को हम पाषाण काल के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि पाषाण काल प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल के बारे में। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। इस समय का मानव खानाबदोश, जिसे खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की ही भांति अपना पेट भरना था। खानाबदोश को हम टूटी फूटी भाषा में इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी का लक्ष्य न होकर सिर्फ खाना खाना और अपना पेट भरना हो जाता है, तो उसे हम खानाबदोश कहते हैं। जिस तरह से जानवर होते हैं जिनका काम सिर्फ खाना खाना है और पेट भरना है, इस तरह ही पूरा पाषाण काल में मानव ही होते थे। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि आग की खोज मानवों द्वारा पूरा पाषाण काल में हुई थी, जो मानव की एक सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई। इसके बाद हम मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की प्रमुख कार्य अंत्योष्टि, जिसे हम अंतिम संस्कार बोलते हैं, जिसमें मनुष्यों के मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मध्य पाषाण काल से पहले यह नहीं किया जाता था। इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, जो रहने के लिए था, और साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी
प्रारंभ कर दिए थे और मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका, जो मिट्टी के घड़े होते हैं उन्हें हम मनका कहते हैं, उनकी खोज की और उन्हें बनाना चालू कर दिया था। तो इस पाषाण काल में यानी कि नव पाषाण काल में मानवों ने पहिया का आविष्कार किया था। इसके बाद कुछ नोट्स पॉइंट हैं जिसे हम देखते चलते हैं। तो पहला है, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी, जिसमें पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। और दूसरा नोट पॉइंट में है कि मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि मनुष्यों ने सबसे पहले पालतू किससे बनाया था, तो इसका आंसर हमें कुत्ता सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इस औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो यह था हमारा इतिहास का पहला खंड जो प्राग ऐतिहासिक था, वो पूरा इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम आग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद चलिए हम लास्ट में कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी लिनियस, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो यह तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था। इतिहास के जनक और पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए हेरोडोटस। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें है आग की खोज कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में हम पढ़े थे, आग की खोज कब हुई थी? तो पूरा पाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नव पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल और ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नव पाषाण काल। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी कुत्ता और ऑप्शन डी बिल्ली। तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले मानवों ने कुत्ता को पालतू बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, तांबे की खोज किस काल में हुई थी? इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी ताम्र पाषाण काल और ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी उत्तर पाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। और तांबा से पता चल रहा है कि तांबे यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ताम्र है, तो इसका आंसर ताम्र पाषाण काल ही होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम इससे आगे के पार्ट को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए, जिससे आप वीडियो को देख पाएँ। और साथ ही साथ आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।